देख रहे हैं वार्ताकार। मोदी सरकार ने लिया हुआ जातिगत जनगणना का निर्णय ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के कारण सामाजिक न्याय का नया अध्याय, एक नया पर्व भारत में शुरू होगा। विशेष रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसे पिछड़ों को न्याय देने हेतु बहुत ही सटीक इंपेरिकल डेटा ये सरकार के पास होगा और सरकार की योजनाएं इसके कारण जो डिजर्विंग है, जो सही है, जिनको मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलेगी। विशेष रूप से 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना ये भारत में हो रही है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार देश में जातिगत जनगणना का विरोध किया, उन्होंने कभी उसे होने नहीं दिया। और विशेष रूप से 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये घोषणा भी की थी कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन बाद में अपने पार्टी के दबाव में वे जनगणना से मुकर गए। उन्होंने केवल SECC का एक सर्वे करवाया, जिसके आंकड़े भी कभी घोषित नहीं हुए। तो एक प्रकार से इस विषय के ऊपर कांग्रेस केवल राजनीति करती रही, लेकिन धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिस निर्णय के कारण भारत का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जनगणना कब होगी, जनरल जनगणना कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जनरल जनगणना लेने में जो दिक्कत है वो यही है कि 2026 तक पार्लियामेंट्री और असेंबली सीट जिसको फ्रीज किया गया था वो खुली हो जाती है। उससे कई समस्या है, इसलिए सरकार जनगणना लेने में टाल रही है, पोस्टपोन कर रही है, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरी बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में हाल की जो घटना है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसको कहीं न कहीं तो भी नजरअंदाज करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया है। पार्टी की ओर से हमको संदेह है कि क्या इस निर्णय के साथ सरकार अपना वादा निभाएगी, या जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ सालों पहले एफिडेविट के माध्यम से ये कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कर सकते और ओबीसी की जनगणना नहीं कर सकते, क्या इस भूमिका के साथ सरकार रहेगी? वक्त ही इसका जवाब देगा।